अच्छा है। कस्टमर तो वही देखते हैं। बस कस्टमर के सबके दिमाग में एक ही चीज रहती है, डिस्काउंट कहाँ ज्यादा है, वहीं पे फोकस ज्यादा रहेगा। यहाँ पे कुछ 5-10% का डिस्काउंट था, और दूसरा ये था कि भाई कस्टमर ये सोचता कि खूब सारा आइटम एक जगह ले जाएगा, अपने को दर दर नहीं पड़ना, तो यहाँ से यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ भी ये 60-70% पैसा पूरा नहीं आ रहा है इनकी जेब में, वापस नहीं आ रहा। इसके बाद में जो सिस्टम आया ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स में सर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं वो सारे ई कॉमर्स में आ गए। ई कॉमर्स आने के बाद में इनका थोड़ा कम हो गया, इनका थोड़ा कम हो गया, और धीरे धीरे लोग इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स वालों ने क्या बोला कि हम थोड़ा सा डिस्काउंट भी आपको ज़्यादा दे देंगे और आप घर बैठे रहो, वहीं पर डिलीवरी दे देंगे। नहीं हो रहा ऑनलाइन में, अपन घर से ऑर्डर करते हैं और अपने को घर बैठे सामान आ जाता है। इन्होंने थोड़ा ये 10-20% डिस्काउंट कर दिया और प्लस होम डिलीवरी देने लगे। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 20% ही आ रहा है, ये पूरा पैसा अपनी जेब में नहीं आ रहा, वापस कस्टमर की जेब में। तो धीरे धीरे चेंजेस हुए मार्केट में। उसके बाद में जो सिस्टम आया उसकी मैं बात करूँ तो डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है सर? डायरेक्ट सेलिंग में वो कंपनीज होती है जो कंपनी का सामान बन रहा है यहाँ पे, और कंपनी के जगह जगह स्टोर्स होते हैं। स्टोर को और डायरेक्ट कस्टमर से कंपनी अपना प्रोडक्शन होता है, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं वो स्टोर में अपने रखती है, और वहाँ से कस्टमर डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, कस्टमर डायरेक्ट ले सकता है। अब बीच में से कंपनीज ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इसलिए ये सारे हटा दिए बिचौलिए। जब ये सारे हटा देंगे तो आई मीन ये बच जाएगा, ये बिचौलिए तो खा रहे थे ना, जब इनको अपन हटा देंगे तो ये पैसा बच जाएगा। ये पैसा बच जाएगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या किया कि एक सिस्टम के थ्रू यही 60-70% पैसा कस्टमर को वापस देने का प्लान बनाया, एक सिस्टम के थ्रू। तो क्या ये पैसा जब वापस अपने को मिलना शुरू हुआ है तो क्या अपन ले सकते हैं? मिलना चाहिए, जब मिल रहा है तो लेना चाहिए ना, क्यों नहीं लेना चाहिए? अपनी जेब से जा रहा था। तो यहाँ पे जब 60-70% वापस पैसा कस्टमर की जेब में आएगा तो कस्टमर अपने आप एम्पावर होगा। यहाँ तक समझ गया सर? यहाँ पे कस्टमर ऐसे एम्पावर हो रहा है। अब मैं जिस सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूंगा उसका नाम है वेस्टीज। सर वेस्टीज इंडिया की कंपनी है, 2 जून 2004 में शुरू हुई थी। आज लगभग 17 साल होने को आ जाएंगे। कंपनी जब शुरू हुई थी तो कंपनी के 2 प्रोडक्ट थे और 5 करोड़ रुपए की कैपिटल लगा के कंपनी शुरू हुई। आज कंपनी की पोजीशन की बात करें तो कंपनी के खुद के प्रोडक्ट हैं 450 प्लस, और कंपनी का जो पिछले 1920 का जो टर्नओवर है वो 3200 करोड़ रुपए है। सर इससे अपने को ये पता चलता है कि ये जो 16-17 साल का जो पीरियड है इसमें कैसे ग्रोथ की है। एवरेज 80% से ग्रोथ की है। 5 करोड़ की कंपनी 3200 करोड़ पे पहुंच सकती है, तो अपने को ये तो आइडिया लग सकता नहीं कि कंपनी कितनी सही है, कितनी ओरिजिनल है और कितने अच्छे प्रोडक्ट बना रही है। नहीं तो 1-2 साल में बेवकूफ बना के और गए वैसे ये भी चले जाते। दूसरी बात मैं करूँ तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इट्स की परमानेंट मेंबर है। जो ऐसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज होती हैं इनको सबको हैंडल करने वाली एक बॉडी होती है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। परमानेंट मेंबर है अपनी वेस्टीज, हर साल रिन्यूअल होता है। वेस्टीज इंडिया की पहली कंपनी है जो इंडिया में बिजनेस करते हुए भी आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज में 10 कंट्रीज में अभी तक रन करती है 8% की बात। और 2025 तक का कंपनी का ये विजन है कि आने वाले 25 तक 50 कंट्रीज में वेस्टीज रन। अभी जो कंट्रीज में कंपनी रन करी उनकी मैं बात करूं तो यूएई हो गया, जिसमें दुबई हो गया, बहरीन हो गया, मस्कत हो गया, नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, ऐसे 10 कंट्रीज में चल रही है। सर आप लोगों को सबको पता होगा कि यूएई में, सऊदी में बिजनेस करना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि
वर्ल्ड वाइड बात करें तो यूएई का रूल्स जो है हार्ड एंड फास्ट है। वहाँ हर कोई जाके बिजनेस नहीं कर सकता। वहाँ बिजनेस करना है तो हलाल का सर्टिफिकेट लेना पड़ता और वो वेस्ट इंडीज के पास है। तो इतना पता चलने के बाद में अपने को ये तो ऑब्वियसली अपन श्योर हो गया होगा कि कंपनी अच्छी है, पूरी अच्छी है, लीगल है, सब काम लीगल है, अपन कोई गलत इंडस्ट्री में नहीं जा रहे। सही है सर? अब सर ने बताया कि इसके आगे अपन लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हो सर, कितने 12 घंटे की ड्यूटी होगी? 9 हर इंसान के पास में 24 आवर्स सबके पास में यही है ना, चाहे वो पीएम हो चाहे अपन हो, एक नॉर्मल इंसान की बात करें तो सर आप और अपन चलो ठीक है 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, अपने को 50,000 रुपये मिल रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने घर का खर्चा जैसे तैसे करके अपन चला रहे हैं। आने वाले साल में 2 साल में ये खर्चा अपना अगर डबल हो गया, लाख रुपए हो गया, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ओटी करना पड़ेगा। ओटी करने के बाद में भी क्या अपने को डबल हो जाएगा पैसा? और ओटी करने के बाद भी अपन कितने घंटे कर सकते हैं? 24 घंटे तो कोई इंसान काम नहीं कर सकता ना, ज़्यादा जोर मारे तो 16-17-18 घंटे। 18 घंटे काम कर लेंगे अपन, सपोज करो कि अपने को 1 लाख मिल जाएगा। आने वाले 2 साल में ये खर्चे तो फिर बढ़ रहे हैं, ये तो डबल ट्रिपल भाग रहे हैं। वो तो बढ़ने तो इनकम क्या उस रेशियो से इनकम भाग रही है? तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? ये जो वर्किंग आवर्स है, जो काम अपन कर सकते हैं वही काम दूसरा करे, अपने टीम के लोग करें, तो यहाँ पे पैसा अपने पास में बन सकता है। वो कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। दुनिया में इनकम होती है 2 तरह की, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। सर एक्टिव इनकम नाम से ही पता चल रहा है कि जब तक इंसान खुद एक्टिव रहता है तो पैसा आता है, जिस दिन डीएक्टिवेट हो गया पैसा आना बंद हो गया। पैसिव में क्या होता है कि लोगों से पास होकर इनकम अपने पास में आती है, जो अपनी टीम है उसके पास उसमें से पास होती हुई सबके पास में आएगी, और जहाँ से भी वो इनकम पास हो रही है उनको भी इनकम मिलती जाएगी और अपने तक पहुँच जाएगी। अपने लिए लोग काम करें। क्या अंबानी जी सब्जी बेचते हैं? क्या बेचते हैं सर? लेकिन बेचते रिलायंस फ्रेश में सब्जियाँ मिलती है। अंबानी जी खुद तो नहीं आते बेचने के लिए, लेकिन वहाँ पे सब्जी भी बिक रही है। आज मैं रिलायंस की बात करूँ सर, तो अपने इंडिया में कितने आउटलेट्स होंगे? हजार की कैलकुलेशन है। सुबह से शाम तक कितने घंटे खुलता होगा? नॉर्मली एवरेज 10 घंटे तो खुलता ही है। 1000 जो आउटलेट्स है वो 10 घंटे खुल रहा है, तो कितने घंटे हो गए सर? 10,000 घंटे हो गए। अंबानी जी के लिए 24 घंटे में कितने घंटे काम हो रहा है? 10,000 घंटे हो रहा है। लेकिन अंबानी जी के पास तो कितने घंटे हैं? सिर्फ 24 घंटे। तो ये है सिस्टम का पावर। एक सिस्टम के थ्रू अपन अपने वर्किंग आवर्स कैसे बढ़ा के अपनी इनकम को अपन इमेजिन नहीं कर सकते, उसके आगे भी पहुंचा सकते हैं। सर यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? अपन बढ़ा सकते हैं वर्किंग आवर्स। अब कैसे बढ़ाने हैं मैं आपको बताता हूँ। वेस्ट इंडीज में आने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को यहाँ अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अपना कोई भी आईडी देके अपन रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें आधार, वोटर आईडी कोई भी हो सकता है। नॉर्मली आधार सबके पास सब जगह चलता है, जिसमें अपनी सारी डिटेल्स होती है, जिसका कोई चार्ज नहीं, 0 चार्ज। तो रजिस्टर करवाने में कोई तकलीफ अपन फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना, और लाइफ टाइम के लिए अपन इस वेस्ट इंडीज के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। अब सर आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कंज्यूमर को एम्पावर करना है। अगर अपन सिर्फ कंज्यूमर बन के रहते हैं तो अपने को क्या बेनिफिट मिलता है, और उसके आगे अगर बिजनेस करते हैं, वेस्ट इंडीज को बिजनेस के तौर पे अपन लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले मैं कंज्यूमर का जो बेनिफिट है वो बता देता हूँ।
सिर्फ अपन कंज्यूमर बनेंगे। सर आज तक आप जहाँ भी डेली यूज का जो घर का सामान है कहीं ना कहीं से ले रहे हो, वो XYZ कोई भी शॉप हो सकती है, और यहाँ वेस्टीज की शॉप। वेस्टीज में अगर आप रजिस्टर हुए तो यहाँ क्या बेनिफिट मिलेंगे जो यहाँ नहीं मिल रहे थे आपको, वो मैं बता। फर्स्ट है, सबसे पहले मैंने बताया था कि कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाए तो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है। सही बोला? यहाँ पे आपको क्या डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं मिलता। कहीं मिलता तो डीमार्ट वगैरह में कुछ मिलता होगा, नहीं। वेस्टीज क्या बोलती है कि वेस्टीज आपको हर अपने प्रोडक्ट पे 10 to 20% MRP डिस्काउंट देगी। हर प्रोडक्ट पे आपको 10 to 20%, 10 से नीचे नहीं मिलेगा, 20 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट बेनिफिट की बात करूं तो मैं सर क्या आज तक अपन जहाँ से भी कहीं से भी 1 महीने का साथ में लेके आते हैं सामान तो क्या आपने को उनके साथ में कुछ फ्री में मिलता है क्या? भाई आप 5,000 का रुपये लिए तो चलो ये कुछ भी नहीं देते दुकानदार, कुछ भी नहीं देते। नहीं, पहले 4 इलायची देते थे लेकिन आजकल कंपनियां बाहर से उनको देके जाते हैं, उसके पड़ेगा तो आपको 10% प्रोडक्ट्स फ्री होंगे। जैसे आपने 5,000 का सामान लिया तो 500 रुपये के प्रोडक्ट ऑन स्पॉट फ्री मिल जाएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ऑप्शन है कि बुरा है? अच्छा, ऐसा भी करके 6-7 हज़ार का तो महीना में सामान आता ही है। हाँ, तो 5 to 11% कैशबैक इनकम देगी आपके अकाउंट में। आप रजिस्टर हुए, आपने महीने में सामान लिया, जैसे ये दिसंबर के 10 दिन बच गए, आपने कोई जानकार उनको मिला के दिला दिया। महीने में आप जितने भी लोगों को आपको मिला के आप कंपनी का टर्नओवर करते हो, उस टर्नओवर का आपको 5 to 11% मिनिमम जो शुरुआती है वो 5% है, ये बढ़ता बढ़ता 8%, 10%, 11% हो जाता है। ये कैशबैक इनकम आपके अकाउंट में आएगी, डायरेक्ट अकाउंट में आएगा हर महीने की 10 तारीख को, उसके आगे पीछे नहीं होता, 10 तारीख को आपके अकाउंट में आएगी। इतना आप कंपनी को टर्नओवर करवाते हो, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिनिमम 5% और मैक्सिमम 11%, तो ये भी अच्छा ही है, खर्चा करते रहे कुछ पैसा है। सर फोर्थ बेनिफिट की बात करूं तो अपन आज बहुत सारी आजू बाजू में जो किराना की शॉप है परमानेंट ले रहे हैं, उससे रेगुलर कस्टमर होने का कुछ बेनिफिट देते हैं क्या वो, कि भाई 1 महीने 2 महीने का सामान हमारी तरफ से? कुछ भी नहीं देते, कुछ नहीं देते। वेस्टीज ऐसे बोलता है कि आपके घर में जो 3,000 का 6,000 का आप बोल रहे हैं सामान लगता है, हर महीने खरीदते हो, आप हमारे से खरीदिए। आपने 1 महीने खरीदा, दूसरे महीने खरीदा, तीसरे महीने खरीदा, चौथे महीने खरीदा, तो हर 4 महीने के बाद में हर 5वें महीने आपको प्रोडक्ट हम फ्री देंगे। आपने 3,000 का सामान ले रहे हो आप, तो आपको कंपनी 5वें महीने 3,000 MRP का सामान फ्री देगी। 6,000 का ले रहे हो तो 6,000 का फ्री देगी, 9,000 का ले रहे हो तो 9,000 का फ्री देगी। वो भी आपकी मर्जी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के नहीं, उसमें आप अपने घर में लगने वाले प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो और भी अच्छा है, साल में 3 बार फ्री आ गया, और क्या चाहिए? हर 4 महीने को 1 बार नहीं दे रही, लाइफ टाइम तक नहीं, तो ये अपन यूज तो लाइफ टाइम से कर रहे हैं, जब भी चाहे। सर 5वें बेनिफिट की मैं बात करूँ तो क्या इधर आपको कोई GST बिल मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिलता। वेस्टीज हमारे यहाँ आपको एक आइटम भी आप लेंगे तो आपके आईडी से आपके नाम से GST बिल आपको देंगे। सर मैं GST की बिल की थोड़ी सी बात करूँ तो GST बिल कौन दे सकते हैं? जो लीगल होते हैं वो या इलीगल? कंपनी पूरी लीगल है वही देते हैं, वही देते। तो नो डाउट अपना यहाँ पे वो डाउट तो क्लियर हो चुका है कि कंपनी गलत है कि फर्जी है, सही है, राइट। छठा बेनिफिट, कंपनी क्या बोलती है कि आप ये 2, 4, 10 हज़ार जितना भी आपके घर पे सामान लगा है, वो अगर आप हर महीने हमारे से 2 से 7 तारीख के बीच में लेते हो तो कंपनी 1 लाख की तरह का ऑफर निकालती है, जिसमें कई बार फ़ोन का ऑप्शन रहता, कई बार LED स्क्रीन का रहता, कई बार लैपटॉप का रहता। तो 2,000 से ऊपर, मिनिमम 2,000, 2 से 7 के बीच में आप लेते हो तो आप इस लकी ड्रॉ ऑप्शन में आ सकते हो, अपन लक अपना आजमा सकते हैं। रेगुलर यूज करें, कभी भी एक निकल गया तो एक्स्ट्रा बेनिफिट में आ गया।
सर 7th बेनिफिट की बात करूँ तो मैं इधर क्या जो भी अपन प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, सामान लेके इनकी कोई गारंटी है कि खराब हो गया या अच्छा नहीं लगे तो वापस दे दो। वेस्टीज आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। आप यहाँ से जो भी लेंगे घर पे आपको कुछ साबुन लगा ली, 10 दिन बाद में नहीं समझ में आई, आप अपना बिल लेके आइए, आप रिटर्न कर सकते हो, उसका अमाउंट रिसीव कर सकते हो। ऐसा मिले तो कैसा लगे? प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी, उसकी डाउट तो क्लियर हो चुके हैं। और प्रोडक्ट्स से पहले ही मैंने बता दिया कि आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपोर्ट हो रहा है, वहाँ भी बिक रहा है। इट मीन्स इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपन यूज़ करेंगे। दूसरी बात, जो साबुन अपन यहाँ यूज़ करेंगे वही दुबई में बिक रही है, ऐसे नहीं कि उधर के लिए अलग से क्वालिटी बनाइए। अच्छा सेम वही क्वालिटी। सबसे बड़ी बात अपनी जेब से नहीं लगा। इन बेनिफिट्स की मैं सर बात करूँ तो ये देखो 10 से 20% का एवरेज निकालो तो 15% हो गया, 15 और 10 25 इसका मिनिमम करे तो 30, और ये जो अपन 4 महीने के बाद 5 महीने का फ्री निकालते हैं तो 25% इसका मान लो, टोटल हो गया सर 55%। सर इधर आपके जो सामान 10,000 रुपये महीने का पड़ रहा था 1 महीने को, आप इधर इस दुकान से इधर आएंगे इस दुकान पे तो 55% आपके बचेगा। तो आपकी जेब से कितना गया सर? इधर आपके महीने का खर्चा 10,000 रुपये, इधर आपके 4500 रुपये। अब आप आराम से, कॉमन सेंस की बात है, एक आम इंसान भी बना पढ़ा लिखा वो भी समझ सकता है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। सही। वो 4500 का नहीं बचा, 10 देना चाहिए। वो तो बताओ ना, आपको बट जान दो ना। और कंपनी के स्टोर ऑल ओवर इंडिया, जहाँ भी आप रहते हो, इधर रहे, गांव रहे, कहीं भी रहे, सब जगह है। आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑफलाइन ऐसे स्टोर्स भी बहुत है, वहाँ ले सकते हैं। आपके कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री जो 10 कंट्रीज में बता रहा हूँ वहाँ भी है, तो यहाँ से अपन उनको बेनिफिट वहाँ बता के वहाँ भी उनकी आईडी यहाँ बैठे बैठे उनको बेनिफिट दिला सकते हैं। तो क्या ये बेनिफिट अपन लेते हुए अपने लोगों का भला कर सकते हैं? कोई 10-20 फैमिली अपने रिलेशन में रहती है, उनका भी तो अपन अकेले थोड़ी बचाएंगे ये सारा पैसा, दूसरे को रेफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ले लिए, अच्छे लगे तो क्या उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते? करते क्या है आज तक? और एक रिसर्च बोलता है कि अपन ऐसे फ्री फोकट की तारीफ कर करके लोगों की अपनी लाइफ में, एवरेज लाइफ में 30 करोड़ का लोगों का सामान फ्री में अपन पब्लिसिटी कर करके बिकवाते हैं। उसके बदले में अपने को क्या मिलता है? अपन कहीं से मोबाइल लेके आए, दूसरा पूछे तो हाँ वीवो ले वो, सैमसंग ले वो, क्या वहाँ से कुछ अपने को कैशबैक आता है क्या? मैंने पूछा सर शर्ट कहाँ से लिया, आप बताते कि वहाँ, चप्पल कहाँ से लिए, वहाँ से काड़ू जी से, बहुत अच्छी करते हैं। काड़ू जी कोई कमीशन दे रहे हैं अपने? आज तक नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, हमें भी नहीं दिया था मैंने, लेकिन वेस्टीज आपको देते हैं। यहाँ तक सर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक बराबर है, क्लियर है? 8 मिनट 2 मिनट हो लूँगा बस। तो यहाँ पे आपको सर रजिस्टर हो गया, आपने 6,000 का सामान घर में लगने वाला ले लिया, उसके बदले में आपको क्या मिला? 8 आदमी को और जोड़ते हैं भाई। अभी उन्हें आप साहब से क्या पूछ रहे हैं कि 55% का जो बेनिफिट आपको मिला है, हाँ। ये आप किसी को दिलाना चाहते हो क्या? चाहते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं चाहते तो आप दिला लेते रहो। अब इतने तो आप खुद गर्ज नहीं है कि अपन किसी को नहीं दिलाएंगे। रिश्तेदार, बहन बेटी, मामा भांजा, ये वो पूरा परिवार अपने रहते हैं, उनको बेनिफिट अपने को अच्छा, मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा मिश्रा जी, इसमें करना क्या? नहाना ही तो है, तो क्या आप अकेले थोड़ी नहा रहे हो? पेस्ट करना है, कपड़े धुलने हैं, बर्तन धुलने हैं, वो तो सब कर रहे हो। अच्छा। हो ही रहा है ना। तो फिर बताने में अपना क्या नुकसान? बता सकते हैं। उनका भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कि भाई तुम डायरेक्टली होते हैं, थोड़े दिन अपने पास से देंगे। 10 फैमिलीज तो होंगे ऐसे अपने रिलेटिव में, सब जान पहचान के, अगर वो फिक्स पूरी एक्यूरेट कैलकुलेशन हो, आप जैसे सिस्टम में आएंगे ना, आपको एक पूरा अपना खुद हिसाब आएगा, आप खुद कर सकते हो कि महीने का मेरा इतना टर्न हो रहा है, मेरे को कितने पैसे आएंगे, उतने ही अकाउंट में आएंगे। इतनी ईजी इसकी कैलकुलेशन है। अभी क्या है, मोटा मोटा एग्जाम्पल बता रहा हूँ सर। ये 100 जो फैमिलीज है, आगे ये भी अगर अपने 10-10 फैमिलीज को बताते हैं, यहाँ पे हो गए 1000 वगैरह, अगर वो भी 6-6 हज़ार का सामान ले रहे हैं, कंपनी का टर्न ओवर आपने करवा दिया 60 लाख रुपए, 60 लाख का